तुम आपका लेक्चर नंबर 18 द डिसऑर्डर्स ऑफ आई, यानी आपकी जो आँख के नकाइस हैं या जो प्रॉब्लम है, दे आर टू मेन प्रॉब्लम्स। जिन लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है, दे आर नंबर वन मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती और धुंधली नज़र आती हैं, बिकॉज जो इमेज है वो रेटिना के सामने बन जाती है। मायोपिया के अंदर बजाय रेटिना के ऊपर इमेज बनने के उससे पहले बन जाती है और उस शख्स को पे साफ नज़र नहीं आता। इसको करेक्ट अगर आप करना चाहते हैं, इसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। लेंस की भी दो टाइप्स होती हैं, कन्वेक्स होता है, एक कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस ये डायग्राम बनाई है, सामने बनाने की कोशिश की है कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव क्या होता है। अब देखिए नाम पे लिखा मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस का ये होना चाहिए इस हिसाब से कि जिन लोगों को करीब की चीज़ें साफ नजर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उलट है। यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है जिन लोगों को दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, करीब की साफ नज़र आती, दे आर शॉर्ट साइटेड। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता है, आई बॉल इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप सही करना चाहते हैं तो आपको ऐनक लगानी पड़ेगी और वो कनकेव लेंस वाली ऐनक होगी। उसके बाद इससे जब आप ऐनक लगाएंगे तो आपका जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनेगा और आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस है। ये वो लोग हैं जिनको करीब की चीज़ें साफ नज़र आती हैं और दूर की चीज़ें सही तरह साफ नज़र नहीं, उलट कह दिया सॉरी, वो लोग जिनको दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती और करीब की हाइपरमेट्रोपिया कैन एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, करीब की चीज़ें साफ देख सकते हैं। इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, इसके लिए यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस। तो फिर सुन ले, दो प्रॉब्लम है, एक मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, जिन लोगों को दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती, और उसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया में जिन लोगों को करीब की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। अब इस टाइम मैंने ऐनक लगाई है, आई हैव हाइपरमेट्रोपिया बिकॉज मेरी करीब की नज़र ख़राब है, तो मुझे सही करने के लिए जो ऐनक मैंने लगाई हुई है दैट इज़ कन्वेक्स लेंस की ऐनक होगी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आती है, उसमें सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम आता है अली इब्न ईसा। पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने 130 के करीब डिजीज़ के बारे में बयान किया और 143 उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। इसको उसके बाद इब्न हैसम है जिसको ऑप्टिक्स का बानी कहा जाता है, इसकी किताबें आज भी यूरोप में पढ़ाई जाती हैं। सर्जरी के बारे में, आँख की सर्जरी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसने दी। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आपकी आई के ऊपर काम किया, उनकी बीमारियों को स्टडी किया और उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ ईयर, दैट इज़ आल्सो योर सेंस ऑर्गन। तो पहला आपका जो सेंस ऑर्गन था दैट वाज आई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसके बाद आपका एयर है। एयर के तीन पार्ट हैं, एक्सटर्नल एयर, इनर एयर। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ योर एयर। कौन कौन से? सबसे पहला एक्सटर्नल एयर है, उसके बाद मिडल एयर है, उसके बाद इनर एयर है। एक्सटर्नल एयर तो आपको सामने से अगर आप देखें तो आपकी जो बाहर का बैरोनियस आपको नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड पिन्ना। पिन्ना के अंदर एक कैनाल मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। उस कैनाल के अंदर बाल भी मौजूद होते हैं, वैक्स भी मौजूद होती है। अब कोई चीज़ वैक्स का काम है कि जब डस्ट पार्टिकल या मट्टी वगैरह कोई आपके कान के अंदर एंटर होती है तो उसको कैप्चर कर लेती है और वो चीज़ आगे नहीं जाने पाती। इस तरह आपके कान में अक्सर आप देखते हैं मैच कटी हो जाती है, जिसको निकालना ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आपका कान बंद हो जाता है। अब ये कैनाल जहाँ पे जाके ख़त्म होती है दैट इज़ कॉल्ड एयर ड्रम, यानी आपके कान का पर्दा। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, आपके कान का पर्दा वो हिस्सा है जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। वेरी स्ट्रेंज कि आपके जो
कान के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद है, दे आर नो कैपिलरीज आर प्रेजेंट, यानी खून की सप्लाई यहाँ पे बहुत कम होती है। आपके कान और नाक के अंदर खून की सप्लाई बहुत कम है। अगर आप कान के अंदर सुई को भी चबो देते हैं तो थोड़ा सा खून निकलेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब जो आपका एयर ड्रम है वेरी सेंसिटिव पार्ट है, इसलिए अगर एयर ड्रम ख़राब हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, दोबारा वो बन नहीं पाता, बिकॉज जब खून की सप्लाई नहीं होगी तो उसने दोबारा सही नहीं होना। अब मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। इसके अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेक्स। अब ये हड्डियाँ भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी आपके सुनने में हेल्प करती हैं। दे आर अटैच विद द इनर ईयर। इस तरह एक सेमी सर्कुलर कैनाल आपकी बॉडी के कान के अंदर पाई जाती है, जो कि आपके इनर ईयर के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर एक पार्ट वेस्टिब्यूल है और एक सेमी सर्कुलर कैनाल है। कोक्लिया भी एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है आपके इनर ईयर के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके सुनने में हेल्प करती हैं। कोई चीज़ अगर एक मिसिंग हो तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, उस इंसान को या सही सुनाई नहीं देता, वो लोग डेफ होते हैं। अब जब कोई इंसान बोलता है या आवाज़ सुनता है तो आपकी पिना के साथ टकराती है, पिना से होती है आपके ट्यूब के अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल से फिर वो कान के पर्दे के अंदर वो वाइब्रेट होगा। उस वाइब्रेशन को आगे 3 बोन्स के अंदर वाइब्रेशन होगी, उसके बाद वो आपके इनर ईयर में आवाज़ पहुँचेगी, वहाँ वाइब्रेशन होगी, फिर आपको सुनाई देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साउंडलेस वर्ल्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी होती, जो पैदाइशी बहरे होते हैं। अगर वो उनकी जो ज़िंदगी में कभी दिस इज कॉल्ड डेफनेस या साउंडलेस वर्ल्ड भी इसको कह सकते हैं। कई प्रॉब्लम हो एयर ड्रम में, कोक्लिया में, मिडल या ऑसिकल में या ऑडिटरी नर्व के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन भी अगर हो सके, कहीं पे इन्फेक्शन है यूस्टैकियन ट्यूब में, जो यूस्टैकियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन तो भी सुनने में प्रॉब्लम होगा। अगर कभी किसी के गाल के ऊपर ज़ोर से थप्पड़ मारा जाए तो कान का पर्दा रप्चर हो सकता है, उससे भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपके कान का एक और काम है कि वो आपकी बॉडी को बैलेंस भी करता है। उसमें 2 चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल है और एक वेस्टिब्यूल है। सेमी सर्कुलर कैनाल सेंसरी नर्व्स है जिसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर विच डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ हेड। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। तो कान की वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपको सुनने के अलावा आपकी जो दूसरी हेल्प है, आपकी पोजीशन, आपके बैलेंस को बरकरार रखना। अक्सर आप देखते हैं जब कभी बारिश हो रही होती है तो उस बारिश में आप चमक भी देखते हैं, उसके बाद आवाज़ भी सुनते हैं। अब हालांकि दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हैं, लेकिन आपको पहले चमक नज़र आती है, उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देती है। क्यों? आवाज़ की स्पीड कम है और लाइट की स्पीड ज़्यादा है। तो ये आप इसका आंसर सिंपल सा आंसर देंगे, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द साउंड। इसीलिए पहले हमें चमक नज़र आती है, उसके बाद हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इवन बोथ प्रोसेस आर अकर एट द सेम टाइम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 44 पे, डिसऑर्डर्स ऑफ आई। तो द वर्किंग ऑफ आई इज़ इफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द शेप ऑफ आई बॉल। इसमें मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल रिजल्ट्स इन मायोपिया। सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। The image of distant object is found in front of retina. This problem can be rectified by using concave lens. Hypermetropia, it happens when eyeball shortens. Such persons are not able to see near objects clearly. The image is formed behind retina. Convex lens is also used to rectify this problem. But contribution है Muslim scientist की। Ali ibn Isa was a famous Arab scientist. He wrote 3 books on ophthalmology, study of the diseases of surgery of eyes. He described 130 eye diseases and prescribed 143 drugs to treat the diseases. Ibn Hassan, an Arab scientist, made significant contribution to the principle of eye and vision. He is regarded as the father of optics. Question अगर आए कि father of optics किसको कहते हैं तो आप कहेंगे Ibn Hassan. His book of optics correctly explained and proved the modern theory of vision. He discussed the topic of medicine and surgery in the book.
He made several improvements to eye surgery and accurately described the process of sight, the structure of eye, image formation in eye and visual system. Ibn Haytham also described the principle of a pinhole camera. Short question आ सकते हैं, write the contribution of Ali ibn Isa, write the contribution of Ibn Haytham. उसके बाद एयर है, 3 पार्ट हैं अवर एयर है कि तो सबसे पहला पार्ट एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम. दीज आर मेन पार्ट्स. पिना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट मेड ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज में नरम हड्डी जिसको आप मोड़ सकते हैं. एंड कवर्ड विद स्किन. इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल. देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल व्हिच प्रोड्यूस वैक्स. द वैक्स एंड द हेयर इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड. तो बालों का और उसका काम है आपको जर्म से और मिट्टी से बचाना. In addition to this, they help to maintain the temperature and dampness of auditory canal. Auditory canal ends in a eardrum. This thin membrane separates external air from the middle air. डायग्राम थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप बनाने की कोशिश करें. मिडल एयर इज चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल एयर. 3 small bones called middle ear ossicles are present in a chain in the middle ear. एक चेन में मौजूद हैं. These movable bones include malleus, incus and stapes. Malleus is attached with the eardrum, then comes incus and finally stapes. That is connected with the membrane called oval window. Oval window separates middle ear from the inner ear. Middle ear also communicate with the nasal cavity through eustachian tube. सवाल आ सकता है कि वो कौन सा हिस्सा है जो कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी को आपके कान के साथ. दैट इज यूस्टैकियन ट्यूब. दिस रेगुलेट द एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एयर ड्रम. जिससे हवा का प्रेशर बरकरार रहता है. इनर एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: वेस्टिब्यूल, सेमीसर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया. वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द इनर एयर. 3 canals called semicircular canals are posterior to the vestibule. The cochlea is made of 3 ducts and wraps itself in the coiled tube. Sound receptor cells are present within the middle duct of the cochlea. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है. इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करें और आपका जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है आपकी बॉडी का, आपका एयर है, इसका बाजू का जो ऑपरेशन किया जाता है वो अक्सर कामयाब नहीं होता. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है. इसकी किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम होगा तो फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं. उसके बाद द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है. द पिन ऑफ द एक्सटर्नल एयर फोकसेज एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल. द साउंड वेव्स स्ट्राइक एयर ड्रम एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन इट. फ्रॉम एयर ड्रम द वाइब्रेशन स्ट्राइक द मिडल एयर एंड प्रोड्यूस फर्दर वाइब्रेशन इन द मैलियस, इंकस एंड देन स्टेप्स. तो वाइब्रेशन ही है जो आपको जिससे आप सुन सकते हैं और वाइब्रेशन से ही आवाज़ पैदा होती है. फ्रॉम स्टेप्स द वाइब्रेशन स्ट्राइक द ओवल विंडो एंड देन रीच द फ्लूइड फिल्ड मिडल डक्ट ऑफ द कोक्लिया. द फ्लूइड फिल्ड कोक्लिया इज मूव्ड एंड रिसेप्टर सेल्स आर स्टिमुलेटेड. स्टिमुलेट होंगे रिसेप्टर सेल्स जो आपके ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं और फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है. द रिसेप्टर सेल्स जनरेट अ नर्व इम्पल्स विच ट्रेवल्स टू ब्रेन एंड इज इंटरप्रेटेड एज साउंड. उसके बाद वो आवाज़ आपको सुनाई देती है. आपका ब्रेन आपको बताता है कि आप कौन सी आवाज़ सुन रहे हैं. तो उसके बाद है साउंडलेस वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. डेफनेस इज अ स्टेट इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल. द डिफेक्ट ऑफ एयर ड्रम. अब इसमें किस वजह से डेफनेस हो सकती है? दीज आर द मेन कॉजेज. एक आपके एयर ड्रम में, कोक्लिया में, मिडल एयर ओसिकल में और ऑडिटरी नर्व में कहीं भी प्रॉब्लम हो. इन्फेक्शन द यूस्टैकियन ट्यूब और ऑडिटरी may spread to the middle ear. Eardrum may be damaged by an infection in auditory canal. Excessive noise, strong blows on the cheek. गाल के ऊपर थप्पड़ लगा दें तो फिर भी प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है. कान का पर्दा डैमेज हो जाएगा. Pointed object centering auditory canal and attack from insect may also affect hearing. कान के अंदर कोई नुकीली चीज़ अगर आपने मार दी तो उससे भी प्रॉब्लम होगा. ईयर का एक और काम है बैलेंसिंग. सेमी सर्कुलर कैनाल
and vestibule help to maintain the body balance. Semicircular canals contain sensory nerves which can detect any movement of the head. सेमीसर्कुलर कैनाल के अंदर नर्व मौजूद हैं जो कि आपके हेड मूवमेंट को चेक करती हैं. वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी पोजिशन. द न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम थ्रू द ऑल्टरी कैनाल. बाकी नीचे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने करनी है. डायरी आपकी पेज नंबर 44, 45 एंड 46. आरपीआर में डायग्राम भी करनी है. इसमें 2 डायग्राम है, एक डिसऑर्डर ऑफ आई की डायग्राम बनाएं. आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा. उसके बाद एयर की डायग्राम बनाएं. उसके बाद नीचे आपको इनर एयर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये भी आप ज़रूर बनाएं. डायग्राम बनानी ज़रूरी है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.